हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को हाय फ्रेंड्स वेलकम टू रामिन फैशन चैनल मैं आज आप लोगों को हाय फ्रेंड्स वेलकम टू रामिन फैशन चैनल मैं आज आप लोगों को न्यू मॉडल का ब्लाउज़ का डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये है हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसको हम लोग, यह है हमारा नाप का ब्लाउज़ और इसके नाप से हम लोग इसको कट करेंगे और इसकी बैक के पार्ट को इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर रखकर इसकी सिलाई मार्जिन और इसके कट्स के एक्स्ट्रा क्लॉथ को रखकर इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम लोग इसकी नेक की इस तरह से रखकर नीचे सिलाई के लिए आधा इंच और ऊपर सिलाई के लिए आधा इंच इस तरह से रखकर मार्क करेंगे। अब हम लोग इसकी पीठ की पूरी लेंथ लेंगे, ब्लाउज़ की पूरी लेंथ इस तरह से नीचे सिलाई के लिए आधा इंच रखकर इस तरह से ऊपर भी यहाँ तक हमारे ब्लाउज़ है और सिलाई के लिए आधा इंच रखेंगे। हम लोग इस ब्लाउज़ की इस हुक के तरफ के पार्ट को पकड़कर इस सेकंड हुक से यहाँ तक हमारा आर्म होल के साइड तक इस तरह से सेकंड हुक से इस तरह से क्रॉस पकड़कर इस तरह से हमारा चेस्ट का नाप लेना है। इस तरह से नीचे वाले मार्किंग से मार्किंग को मिला लेना है। अब हम लोग हमारी साइड की सिलाई को इस तरह से रखकर हमारी साइड की यहाँ से यहाँ तक के इसकी नाप भी लेंगे, नीचे हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़कर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इस पूरे मार्किंग को मिला लेंगे हम लोग। अब हम लोग इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। इस पे हमने बोट नेक का मार्किंग करना है। तो बोट नेक के लिए हम लोग ऊपर 3.5 इंच लेंगे और इसके नीचे की मार्जिन को हम लोग 4 इंच पर रखेंगे। यहाँ पर भी 3.5 इंच रखकर इस पे हमें एक लाइन ड्रा करना है। अब यहाँ से नीचे पार्ट के लिए हमें 3 इंचेस लेना है। तो इस तरह से 3-3 इंच पर हमारे नीचे की नेक के लेंथ तक इस तरह से एक बॉक्स कर लेंगे और इस बॉक्स को भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से बोट नेक का शेप देना है, राउंड शेप। अब यहाँ से नीचे के लिए हमें पार्ट नेक नहीं चाहिए, हमें ये वाला शेप कट कर लेना है। अब इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम लोग हमारे शोल्डर के इस तरह रखकर सिलाई के लिए मार्जिन छोड़कर इस तरह से शोल्डर की माप लेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे। और यहाँ से आर्म होल के लिए हम लोग 6 इंच लेंगे। और हमारी नेक के साथ पूरी शोल्डर का लेंथ देख लेंगे 6.5 इंचेस। अब यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से 6.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब ये 2 लाइंस को मिला देंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर आर्म होल की शेप ड्रा करेंगे। ये हो गए हमारी बोट नेक की डिज़ाइनर मार्किंग।
अब इस ब्लाउज़ की मार्किंग पे हम लोग कट करेंगे। यहाँ पर नीचे कट्स के लिए इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हो गए हमारी डिज़ाइनर बोट नेक की कटिंग। अब इसके रखकर हम लोग हमारे मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसका स्टिचिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने इस लाइनिंग फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसके सेंटर में जॉइंट को हम लोग कट करेंगे नेक के पास इस तरह से। अब इसको सी के बताऊंगी मैं। इसको इस तरह से उल्टी तरफ करना है मेन फैब्रिक को और इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद उल्टी तरफ से इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाकर कट लगाना है। छोटे कट लगा लिया है। अब हम लोग इसको हमारे सीधी तरफ पलट लेंगे पूरी नेक को। ध्यान से सीधी तरफ पलट लिया है। अब हमें इस पूरे नेक पे इस तरह से हनी से हमें सीवन लगाना है। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इस साड़ी वाले येलो कलर के पीस को मैंने क्रॉस पीसेस कट कर वन साइड मोड़ के सी लिया है। इसको पाइपिंग करेंगे। अब हम लोग इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के क्लॉथ को इस तरह से पूरी साइड पर जोड़ लेने के बाद अब हम लोग इसको इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर एक सीवन लगाएंगे इस तरह से गोल। और अब हम लोग यहाँ पर नीचे दोनों साइड 2 टक्स लगा लेंगे और नीचे कमर की बेल्ट लगाएंगे। तरह से टक्स लगाने के बाद हम लोग इस तरह से नीचे कमर की बेल्ट लगाएंगे। अब इसको इस तरह से पलटकर इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से डबल फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगाना है। हम लोग इस तरह से 2 पीसों को लेंगे बो बनाने के लिए, ब्लाउज़ के बैक पार्ट के डिज़ाइन के लिए। और इसका लंबाई है 7 इंचेस और इसका चौड़ाई है 5 इंच 5 इंचेस। तो अब हम लोग इसको सीवन लगाएंगे। अब हम लोग इसको इस साइड और इस साइड और इस साइड 3 साइड सीवन लगाएंगे। और यहाँ पर सेंटर पे थोड़ा सा प्लेस खुला छोड़कर ये सब हम लोग सीवन लगा के इसको बंद कर देंगे। इस तरह से सीवन लगाने के बाद अब हमें इस खुला हुआ पार्ट से इसको इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद इस दोनों साइड्स को इस तरह से अंदर कर कर छोटी सी सिलाई लगाना है इसके ऊपर से चारों ओर। तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम लोग इसको इस तरह से एक धागे के साथ बांध लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग इस सेंटर में धागे के साथ इस तरह से बांध लेंगे। अब हमें इसके ऊपर से एक क्लॉथ वाला डोरी बनाकर लगाएंगे, इस धागा ना दिखे ऊपर के साइड। बो के नीचे लटकन के लिए हम लोग इस तरह से एक लंबी क्लॉथ लेंगे। इसका लेंथ हमारी पसंद से हम ले सकते हैं, बड़ी होना चाहे तो बड़ा भी, छोटा होना चाहे तो छोटा ले सकते हैं। और इसको डबल कर कर इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेंगे हम लोग। इस तरह से 4 फोल्ड में रखने के बाद हमें नीचे की साइड इस तरह से चौड़ा रखना है और ऊपर की तरफ चौड़ाई कम कर लेना है हमें इस तरह से मार्क के हिसाब से। और अब हम लोग इसको नीचे सिलाई के मार्जिन रखकर हमारी मार्किंग के ऊपर से
कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से कट करना है हमारे बो के नीचे डोरी को। और अब हम लोग इसे सेम तरह से वन साइड खुला रखकर ये सब कुछ सीवन लगाकर बंद कर लेंगे। इस तरह से हमारा खुला हुआ तरफ इस तरफ है। अब इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हमारे कोनियों को अंदर से साफ कर लेना है। अब इसको इस तरह से रखकर अब इसको हम लोग इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर से यहाँ से हमारी सिलाई के सारे एडजस्ट पर हम लोग सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। तरह से करने के बाद हम लोग इसको बाजुक रखकर हमारी धागे से लपटे से प्लेस में इस तरह से बारीक डोरी सी लेना है। इस तरह से छोटी। से बारीक डोरी सी लेंगे। अब हम इस बो के नीचे से इस तरह से इस डोरी को इस तरह से रखकर इस तरह से टाइट बांधकर इसको पक्का कर लेंगे डोरी के साथ। मैं आपको सी के बताऊंगी। इस तरह से इसको पीछे की तरफ से इस तरह से डोरी से बांधकर मैंने सुई धागे से सी लिया है। अब हम लोग इसको ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। इसके ऊपर इस तरह से इसके सेंटर पर इस तरह से रखकर आपको सुई धागे से ही सिलाई मारना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एक क्लॉथ वाला बटन सी लेंगे। इस तरह से बटन को साड़ी के क्लॉथ में इस तरह से रखकर
तरह से मोड़कर सुई धागे से इस तरह से टाइट सिलाई लगाना है। इस तरह से बटन सी लेना है। अब नीचे एक्स्ट्रा वाला क्लॉथ को कट करके अब हम लोग इस बटन को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनके तैयार है। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।